ये कहानी हर छोटे बिजनेस की है जो एक बड़े ख्वाब को पूरा करना चाहता है। एक ऐसी लड़ाई जहां एक तरफ एक बहुत बड़ा देव खड़ा है और दूसरी तरफ आप। लेकिन क्या हो अगर इस देव को हराने का एक खुफिया कोड मौजूद हो। चलें आज इस कोड को मिलकर तोड़ते हैं। कभी सोचा है कि आपका छोटा सा स्टार्टअप कोका कोला जैसे देव का मुकाबला कैसे कर सकता है? मतलब एक ऐसी कंपनी जो हर रोज 190 करोड़ बोतलें बेचती है। ये तो एक नामुमकिन ख्वाब लगता है ना? तो चलें आपको मिलवाते हैं ज़ैन से, लाहौर का एक नौजवान जिसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। वो इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश करने वाला है और इसकी कहानी में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। तो ज़ेन की इस बड़ी लड़ाई का मैदान कैसा है? आइए जरा देखते हैं। ये मैदान है तकरीबन 80 करोड़ डॉलर्स का। जी हां, पाकिस्तान की सेवरी स्नैक मार्केट इतनी बड़ी है। मौका तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन यहां पहले से ही पेप्सिको जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। तो इस जंग में ज़ैन का हथियार क्या है? इसका जवाब है फिट बाइट्स। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं, ये सेहत बख्श मकामी अज्जा से बने स्नैक्स हैं जो एक ऐसी नस्ल के लिए हैं जो अपनी सेहत का ख्याल रखती है। लेकिन मसला यह है कि एक बेहतरीन आइडिया भी इस शोर में कहीं खो सकता है। अगर किसी को पता ही ना चले कि फिट बाइट्स मौजूद हैं तो फायदा क्या? ज़ैन नज़रों में कैसे आएगा? वो मुकाबला कैसे करेगा? ये वो सवाल है जो हर नए बिजनेस को परेशान करता है। और इसका जवाब है मार्केटिंग मिक्स। तरक्की के वो 4 खुफिया लिवर्स। ये वही फ्रेमवर्क है जिसे कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। और अच्छी बात यह है कि ये हर किसी के लिए दस्तयाब है, आपके लिए भी। तो पहला लेवर है प्रोडक्ट। और एक बात याद रखें, आप सिर्फ एक चीज नहीं बेच रहे, आप एक कहानी बेच रहे हैं, एक एहसास बेच रहे हैं। ज़ेन ने क्या किया? उसने उन्हीं देवों से सीखा जिनके खिलाफ वो लड़ रहा था। देखें, एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो डिजाइन बेचता है। नाइकी सिर्फ जूते नहीं बेचता, वो कारकर्दगी का वादा बेचता है। इसी तरह फिट बाइट्स सिर्फ स्नैक्स नहीं बल्कि सेहत और मकामी होने की कहानी बेचता है। और ये नारा आपकी मेहनत के लिए सेहतमंद स्नैक्स, ये काम से स्नैक को आपका साथी बना देता है। ये आपके मकासद से जुड़ जाता है। यही तो है कहानी की असल ताकत। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे लेवल पर, प्राइस यानी कीमत। ये सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये वैल्यू का एक पूरा नफ्सियाती खेल है। अब कीमत रखने के 2 तरीके हैं। एक तो सीधा साधा है कि जितना खर्चा हुआ उस पर अपना मुनाफा रखो और बेच दो। लेकिन दूसरा रास्ता वैल्यू बेस्ड है, यानी आप उस फायदे की कीमत लगाते हैं जो आप कस्टमर को दे रहे हैं। ज़ैन ने यही दूसरा रास्ता चुना। और ये कोई हवाई बात नहीं है, लाहौर की मार्केट को ही देख लें। ये डेटा साफ साफ बताता है कि लोग क्वालिटी और अच्छी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं। इसी डेटा ने ज़ैन को एतमाद दिया। और फिर आती है एक छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर नफ्सियाती चाल, कीमतों को 99 पर खत्म करना। इसे चार्म प्राइसिंग कहते हैं और ये सेल्स को 20% तक बढ़ा सकती है ना कमाल की बात? अब तीसरा लीवर है प्लेस यानी जगह। आपका कस्टमर कहाँ है? पहले इसका मतलब था दुकानें, मार्केटें, लेकिन आज आपका कस्टमर आपकी जेब में। पाकिस्तान डिजिटल हो चुका है। तो ज़ैन ने रिसर्च की कि पाकिस्तान में लोग ऑनलाइन क्या देखकर चीजें खरीदते हैं और जवाब बिल्कुल साफ था। उन्हें तेज डिलीवरी, अच्छी कीमत और मुफ्त शिपिंग चाहिए। ज़ैन ने इनकी सुनी और अपनी हिकमत अमली बनाई। तो ज़ैन की हिकमत अमली 3 हिस्सों में थी। पहला, अच्छे ऑर्गेनिक स्टोर्स और कैफे से पार्टनरशिप। दूसरा, एक बेहतरीन मोबाइल वेबसाइट जहां से लोग बराह रास्त खरीद सकें। और तीसरा, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का इस्तेमाल ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। तो प्रोडक्ट तैयार है, कीमत तय हो गई और पहुंचाने का तरीका भी बन गया। अब आखिरी और सबसे अहम लीवर, प्रमोशन, यानी अपनी कहानी दुनिया को सुनाने का वक्त आ गया है। और इसके लिए आपको करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। पाकिस्तान में छोटे इन्फ्लुएंसर्स की ताकत को कभी कम मत समझें। उनके फॉलोअर्स कम हो सकते हैं, लेकिन उनकी बात में ज्यादा वजन होता है। लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं, यानी कम बजट में ज्यादा असर। और प्रमोशन का सबसे बड़ा उसूल, अपने लोगों की जबान बोलो। मैकडॉनल्ड्स से सीखें। उन्होंने इंडिया में कामयाब होने के लिए मैकालू टिक्की बर्गर बनाया। सबक, लोकल बने, कल्चर को समझें। तो ये है वो यूनिवर्सल मार्केटिंग कोड। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ये हर सतह पर काम करता है। इस टेबल को देखें, उसूल बिल्कुल वही हैं। फर्क सिर्फ पैमाने का है, सोच का है। एक बड़ी कंपनी पूरी दुनिया के लिए सोचती है, जबकि एक छोटी कंपनी दिल से अपनी कम्युनिटी के लिए सोचती है। लेकिन बुनियाद वही 4 उसूल हैं।
तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, मार्केटिंग सिर्फ इश्तिहार नहीं, ये एक पूरी हिकमत अमली है। दूसरी बात, हर चीज की बुनियाद अपने कस्टमर की समझ पर रखें। तीसरी बात, सच्ची कहानी से एतमाद बनाएं। और आखिर में इन 4 पीस को अपनी तरक्की के लिए एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करें। जैन ने मार्केटिंग का क्या तो समझ लिया, लेकिन असल खेल तो क्यों का है। आखिर लोग कोई चीज खरीदते ही क्यों हैं? कौन सी चीज उन्हें मजबूर करती है? ये सब नफ्सियात का खेल है और इस खेल के राज हम खोलेंगे अगली बार।